शुड आई अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस इन अ सीयूटी पेपर? आई एम श्योर आप में से बहुत लोग इस सवाल को लेकर के चिंतित हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस बार जो एक मेजर चेंज है वो ये है कि जो पेपर्स होंगे, हर पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे और अनलाइक लास्ट ईयर जहां स्टूडेंट्स को एक एडवांटेज था कि उन्हें मैंडेटरी 10 क्वेश्चंस छोड़ने होते थे, वो अपॉर्चुनिटी आपके साथ नहीं है अगर आप सीयूटी 2025 का पेपर दे रहे हो। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन, ऑल 50 क्वेश्चंस हैव बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब डेफिनेटली अगर हम नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हैं तो कॉल लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मुझे उस सवाल का जवाब नहीं पता है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज करने की कोशिश करो, जहां पर आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और बाकी जो दो ऑप्शंस बचते हैं और वहां पर आपको इंटेलिजेंट गेस लेकर के सॉल्व करते हो, तो डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए, खास करके तब जब आपके पास अटेम्प्ट्स की कमी हो, मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाए और आपको लगता है कि शायद अटेम्प्ट्स कम पड़ रहे हैं। एक बात और ध्यान में रखना है कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि उससे आपका ओवरऑल परसेंटाइल पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर हम पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, अगर हम पुराने कट ऑफ्स को देखते हैं, तो नॉर्मली जो मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्राम होते हैं, जिनके लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, वहां पर कट ऑफ्स बहुत ही हाई होते हैं। एक सिंगल क्वेश्चन भी अगर आपका गलत हो जाता है तो वो आपके स्कोर को इंपैक्ट करता है, वो आपके परसेंटाइल को इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके एडमिशंस के ऊपर उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें। टेक्निकली सारे क्वेश्चन मैंडेटरी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अननेसेसरी रिस्क लेंगे वहां पे। अगर एलिमेंट ऑफ डाउट जो है वो आप रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं और ऐसे एक या दो सवाल हैं, तो इस केस में शायद क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करना बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। बट फिर से मैं यही कहूंगा कि कट ऑफ पे डेफिनेटली ध्यान रखना है। और दूसरी चीज है कि ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर उस दिन किस तरीके से आया, कितना ईजी और डिफिकल्ट है। इसको जज तभी कर पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट रेगुलरली लिखेंगे, आपने पास्ट ईयर पेपर्स देखे हैं, पिछले 3 साल के पेपर्स आपने देख लिए हैं और आप मॉक टेस्ट लगातार लिखे जा रहे हो, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इसका कट ऑफ जो डिफिकल्टी लेवल है वो कितना है, उसके बेसिस पे कट ऑफ क्या जाना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है बिफोर यू टेक अ कॉल कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या कोई रिस्क नहीं लेना है। अगर एक दो क्वेश्चन के डाउट्स हैं तो उनको छोड़ सकते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सीयूटी एग्जामिनेशन जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो अपनी प्रिपरेशन जो है अब वो टॉप गियर में ले जाओ।